हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये मैंने प्लाज़ो कुर्ती बनाया है, जिसके लिए मैंने लेस लिया है ये पतली वाली 9 मीटर, और ये मैंने दोनों मीशो से लिया है। और ये है 4.5 मीटर चौड़ी लेस, और ये नेट का फैब्रिक है जो मैंने यहाँ पे 9 मीटर लिया है नेट का फैब्रिक। और ये अस्तर का फैब्रिक है जो 5 मीटर है। इसमें हम दुपट्टा भी बनाएंगे। पहले कपड़े को सीधा कर लेते हैं। ये मैंने 12 इंच पे निशान लगा के इस तरह से सीधा किया है। लेंथ हम 34 इंच लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे क्योंकि अस्तर थोड़ा छोटा ही रहेगा, वो सिलने के बाद छोटा हो जाएगा। इसे भी सीधा कर लेते हैं। एपेक्स पॉइंट की जो लंबाई है वो हमारी 11 इंच पे है, और कमर की 15 इंच पे और हिप की 20.5 इंच पे है। अब तीनों निशान को सीधा कर लेते हैं। शोल्डर की जो चौड़ाई है वो 14 इंच है, उसका दूसरा भाग 7 इंच लेंगे। और आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच लेंगे। इस तरह से इसे भी सीधा कर लेते हैं। आर्म होल का शेप देने के लिए आप इस तरह का स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास नहीं हो तो आप हाथ से भी राउंड दे सकते हैं। हमारा जो अपर चेस्ट है वो 9.5 इंच है, और चेस्ट 10 इंच है, और 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। कमर जो वेस्ट है 8.5 इंच है, और 1.5 इंच इसमें ही मार्जिन रखेंगे। और हिप है 10 इंच, इसमें 1 इंच मार्जिन रखेंगे हम। अब इस सभी लाइन को हम मिला देंगे। अब हिप वाली लाइन को हम चेक करेंगे कितना है, उससे 1/2 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे। हमने 11.5 इंच लिया है। अब इस तरह से इसे भी मिला देंगे। हमारा जो आर्म होल लाइन है उसके आधे पे एक निशान लगाएंगे, और 1/2 इंच अंदर जाएंगे फ्रंट आर्म होल कट करने के लिए, और 1/2 इंच ऊपर जो हमारा सिलाई में जाएगा उसे छोड़ते हुए इस तरह से हमने निशान लगाया। अब इसे भी शेप दे देते हैं। हमारा जो आर्म होल है वो 18 इंच है, यहाँ पे 9 इंच आना चाहिए। फ्रंट वाला हम मापेंगे, बैक वाला नहीं। 1/2 इंच मार्जिन ऊपर में छोड़ते हुए अब नापेंगे हम इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा पूरा 9 इंच है। यहाँ सिर्फ फ्रंट वाला नापना है, और बैक पल्ला कट करेंगे तब मापेंगे। ये जो हमारा अपर चेस्ट का निशान है उसे हम मिला लेते हैं एपेक्स लाइन से। इस तरीके से यहाँ से हमारा फिटिंग होगा। अब जितना हमारा जो लाइन है, वेस्ट लाइन, हिप लाइन और एपेक्स लाइन, सभी पे हम थोड़ा थोड़ा कट डाल देंगे।
अब हमें पीछे वाले पल्ले को कटिंग करना है, जिसके लिए फ्रंट पल्ले को हमें बिछा लेना है कपड़े पे अच्छे से। और इसके लिए पहले हम आर्म होल नापेंगे। ये जो हम फ्रंट आर्म होल है वो सही आया है, लेकिन बैक आर्म होल को भी मापेंगे। ये देखिए इस तरीके से जो हमारा कम है 9 इंच नहीं है और हाफ इंच मार्जिन के लिए हमने लिया और 1 इंच आया है ऊपर से। इस तरीके से इसे हम सीधा कर लेंगे। आर्म होल इस तरीके से मिलाने से हमारा जो कपड़ा पीछे भागता है नेक, वो नहीं भागता, क्योंकि बैक का आर्म होल छोटा रह जाता है। और इस तरीके से मिला लेने से सही रहता है, फ्रंट और बैक सेम सेम रहता है, तो नेक जो है पीछे नहीं भागता। अब हम फ्रंट आर्म होल कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से अगर हम मिला के पकड़ेंगे, ये देखिए ये आगे और पीछे का दोनों तरफ का हमारा बराबर आया है। ये देखिए जो बड़ा हो रहा था वो बड़ा नहीं, क्योंकि फ्रंट में डीप होता है और बैक में डीप नहीं होता है, इसलिए वो छोटा बड़ा हो जाता है। अब इसका नेक हम ड्रॉ करते हैं। नेक की विड्थ हमने 3 इंच ली है और लंबाई 7 इंच। इधर भी 3 इंच लेके इस तरह से बॉक्स मिला देंगे, क्योंकि हमारा जो बैक का नेक होगा वो स्क्वायर होगा और फ्रंट का वी नेक होगा। अब इसे हम कट कर लेते हैं। ऊपर से थोड़ा कपड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है नेक का इधर उधर भाग जाता है, इसके लिए ये बाद में कट होगा। इस तरीके से रखने से हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं भागता। अब हम फ्रंट का नेक ड्रॉ करेंगे। उसकी विड्थ हमने 3 इंच ली है और लंबाई 7.5 इंच। और इस तरीके से इसे भी में मिलाएंगे, ऊपर का हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए। इससे भी ऊपर से थोड़ा कपड़ा छोड़ देंगे, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर भागे नहीं। ये देखिए ये हमारा भी नेक इस तरीके से कट हो चुका है। अब हमें अस्तर कट करना है, जिसके लिए हमने कपड़े को सीधा बिछाया है। वो ड्राइंग हमारा सीधे कपड़े में हो गया था, इसलिए हमने उसे नीचे किया है। और ये कपड़े को अच्छे से बैठाना है, नीचे हमारी सिलवटें ना रहे, इसे अच्छे से बैठा के तब हम इसमें इसे पकड़े रहने के लिए बॉल पिन अटैच करेंगे पूरे में। पहले हम सबसे पहले नेक बनाएंगे, उसके बाद हम पलटेंगे इसे। इस तरीके से हम सिलाई देंगे इसमें पहले। ये देखिए बैक पार्ट को अच्छे से उसी तरीके से हमें कट करना है। इसमें भी पिन लगा लेना है हमें। कपड़े को हमें 4 फोल्ड कर लेना है बाजू के लिए। और यहाँ विड्थ हमने 9.5 इंच लिया है सीधा। अब इसे नीचे से सीधा कर लेते हैं कपड़े को, छोटा बड़ा हो इसीलिए।
हमारी जो लेंथ है वो 20 इंच है और हम ऊपर से ½ इंच मार्जिन रखेंगे इसमें। ये देखिए, अब इसे सीधा कर लेते हैं और इसका जो चौड़ाई हमें रखनी होगी 8.5 इंच और मार्जिन 1.5 इंच 1.5 इंच। अब इसका जो डाउन है हम 3.5 इंच देंगे और यहाँ से वो जो हमने नीचे निशान लगाया वही निशान ऊपर लगाएंगे और इस तरीके से कर देंगे और 1 इंच सीधा छोड़ते हुए इस तरह से हमें राउंड देना है। ये देखिए, ऐसे फिटिंग वाली निशान से मिलाते हुए मार्जिन वाली लाइन तक ले जाएंगे। अब हमारा जो बाजू है वो 5 इंच का है और 1.5 इंच मार्जिन। इस तरीके से हमें मिला लेना है। आपको ज़्यादा फिटिंग नहीं चाहिए तो आप सीधा भी मिला सकते हो, नहीं तो ऐसा स्केल की मदद ले सकते हो आप। इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए फ्रंट आर्म होल कट करना है। ये ज़रूरी होता है, ये सभी कपड़े में कट होगा। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट का है, इसलिए हमने ऐसा कट दिया। अब हम सबसे पहले गला स्टिच करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, वैसे कट कर लेते हैं। बीच में सिलाई छोड़ते हुए इस तरीके से कट देना है। सभी साइड में थोड़ा थोड़ा दे देंगे। अब इसे सभी पिन को निकाल कर अब इसे हम पलटेंगे। ये देखिए, हमारा गला बन चुका है और इस तरीके से बैक साइड करते हुए सभी कपड़े को इस तरीके से प्रेस स्टिच कर देंगे। अब सभी कपड़ों को मिलाते हुए अब हम इस पे कच्ची सिलाई लगा देते हैं पूरे पे, ताकि हमारा जो अस्तर है इधर उधर ना जाए। बैक नेक को भी हम उसी तरीके से सिलाई करेंगे। ये देखिए, इसमें भी हम बीच बीच में कट डालेंगे। अब दोनों गले के बड़े हुए पार्ट को हम कट कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा
रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लेस लगाएंगे। लेस लगाने के लिए पहले बीच में हम सीधा निशान लगाते हैं और इसे इस तरह से मापेंगे कि हमारा कितना लेस आ जाएगा नेक में। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे बीच में हमें इस तरीके से पहले सिलना होगा वी नेक शेप देने के लिए। ये देखिए इस तरीके से हमारा आएगा। अब बीच का जो पार्ट है उसे हम कट कर देंगे और एक सिलाई लगा लेते हैं। अब इस तरीके से बैठा के धीरे धीरे हम सिलाई करेंगे, सेंटर से करेंगे। हमारा जो बैक पार्ट है उसे हमने मिलाकर जॉइन नहीं किया था। पहले हम कंधे मिला लेंगे तब उसे जॉइन करेंगे अस्तर और नेट के साथ। इस तरीके से हमें रखना है। ये देखिए इस तरीके से हमारा जॉइंट हो जाएगा। हमने फ्रंट कपड़ा सीधा रखा है और ऊपर से उसकी उल्टी नेट दी है बैक वाली साइड की, और इस तरीके से मिलाते हुए इसे हम सिल लेते हैं डबल सिलाई से। और इस तरीके से पलटने के बाद इस तरीके का फिनिशिंग आ जाएगा हमारे कपड़े में। अब हम बैक पल्ले के सभी कपड़े को नेट के साथ जॉइन करते हैं अस्तर के साथ।
कटिंग निशान लगाने के बाद हमें इस तरीके से राउंड करके मिलाना होगा बाजू और आर्म होल को। और अगर ज़्यादा है तो उसे और स्टिच करना होगा। ये देखिए, ये हमारा थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, अब इसे स्टिच करेंगे हम थोड़ा सा बढ़ाते हुए। इस तरीके से सिल लेंगे और फिर से मिलाते हुए हम इसमें राउंड सिलाई लगा देंगे। ये हमारा बाजू अटैच हो चुका है। अब इसी तरीक़े से दूसरा में भी हम लगा लेंगे।
ये हमारा कुर्ता रेडी हो चुका है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्लाज़ो कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। और आप सभी को थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।